क्लास 10th ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, ये सेकेंड लास्ट पोएम चल रही है आपकी। 8 पोएम आपकी करा चुका हूँ। पोएम नंबर 9 द फॉग। इसको जो कंपोज किया है वो कार्ल सैंडबर्ग ने किया है। फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्यारे बच्चों, फॉग मीन्स होता है कोहरा। इसको जो राइट किया है, जो इसको कंपोज किया है, उसके कंपोज किया है कार्ल सैंडबर्ग ने। बट अब प्यारे बच्चों, मैं टेक्स्ट पे पहुंचता हूं। टेक्स्ट के पढ़ाने के पहले मैं थोड़ी इसकी पार्ट की बार चर्चा कर लेता हूं। इस पार्ट में, इस पोएम में है क्या, कवि यहाँ क्या बताना चाहते हैं। कवि यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो फॉग पोएम है, फॉग की जो कंपेयर की गई है, तुलना की गई है, वो बिल्ली से की गई है। कि जिस प्रकार कोहरा चोरी चोरी चुपके चुपके आता है और चला जाता है, इसी प्रकार बिल्ली चोरी से, शांति से दबे पैर आती है। या तो वो अपने शिकार पर, मतलब चूहों पर आक्रमण करती है, या फिर सीधे से वो अपना दूध या खाने पीने की कोई चीज़ होती है तो दबे पैर आती है और उस पर नुकसान कर देती है, खा लेती है या उसे फैला देती है, ढुड़का देती है। तो कवि यहाँ पर बता रहा है कि बिल्कुल फॉग की कंडीशन बिल्कुल बिल्ली की तरह ही होती है। जैसा फॉग होता है वैसी बिल्ली होती है। और इस वीडियो में मैं आपको केवल एक्सप्लेन ही नहीं पढ़ाऊँगा, एक्सप्लेन, सेंट्रल आइडिया, एमसीक्यू क्वेश्चन टू आंसर, और जितना भी इसमें कुछ है, एमसीक्यू, पैसेज क्वेश्चन, एक्सप्लेन और पैसेज क्वेश्चन, सभी एक ही वीडियो में बना दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब देख लेता हूँ। फॉग मीन्स कोहरा, कम्स मानी आता है, लिटिल मानी छोटी, कैट मानी बिल्ली की, फीट मानी पैरों की तरह है। कोहरा छोटी बिल्ली के पैरों की तरह आता है। इसमें एक छोटी बिल्ली के पैर की तरह का मतलब है शांति से आता है। कोहरा शांति से आता है। यहाँ पर लिटिल कैट फीट का अर्थ है शांति से। कोहरा शांति से आता है। इट मानी आए, सिट्स मानी बैठ जाता है। यहाँ पर जो इट शब्द का प्रयोग किया गया है वो फॉग के लिए प्रयोग किया गया है। इट मीन से आए, सिट्स मानी बैठ जाता है, लुकिंग मानी देखता हुआ, ओवर मानी ऊपर, हार्बोर्स मानी बंदरगाह के, और सिटी मानी शहर के। यह है आराम से बंदरगाह और शहर के ऊपर देखता हुआ बैठ जाता है। देख लीजिए बंदरगाह, ये बंदरगाह है जहाँ पर समुद्र में जहाज आज खड़े होते हैं, इसी को हम बंदरगाह कहते हैं। तो यहाँ बता रहा है, एक बार फिर देख लीजिए। इट मीन्स यह है, सिट्स मानी बैठ जाता है, लुकिंग मानी देखता हुआ, ओवर मानी ऊपर, हार्बोर मीन्स होता है बंदरगाह पर, एंड सिटी मानी शहर पर। यह है बंदरगाह और शहर पर आराम से देखता हुआ बैठ जाता है। ऑन साइलेंट, और साइलेंट मानी आराम से, हॉन्चेस मानी होता है घुटनों के बार, और आराम से घुटने टेक कर बैठ जाता है। साइलेंट मानी आराम से, हॉन्चेस मानी होता है घुटने टेक कर बैठ जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, एंड मीन्स और, देन मानी इसके बाद, मूव्स ऑन मानी वहाँ से धीरे से चला जाता है। मूव्स ऑन का अर्थ है चला जाना, वहाँ से गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, वहाँ से चला जाना। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर देख लीजिए। फॉग मीन्स कोहरा, कम्स मानी आता है, लिटिल मानी छोटी सी, कैट फीट बिल्ली की भाग। यहाँ लिटिल कैट का अर्थ है शांति से। कोहरा शांति से आता है। इट मीन्स यह सिट्स मानी बैठ जाता है, लुकिंग मानी देखता हुआ, ओवर मानी ऊपर, हार्बोर मानी बंदरगाह पर, और सिटी मानी शहर पर। यह आराम से बंदरगाह और शहर पर बैठ जाता है। साइलेंट मानी आराम से, ऑनचेस मानी घुटने टेक कर बैठ जाता है या घुटनों के ऊपर बैठ जाता है। एंड देन मूव्स, और इसके बाद वो आराम से चला जाता है। प्यारे बच्चों, बंदरगाह देख लीजिए। देख लीजिए छोटी बिल्ली, ये बिल्ली है जो देखो दबे पैर आ रही है। दबे पैर बिल्ली जब आती है तो वो अपने शिकार पर भी आक्रमण करती है, जैसे चूहों को पकड़ना या दूध को फैला देना। बिल्ली खाती कम है, नुकसान ज़्यादा करती है। तो यहाँ बता रहा है कि बिल्ली की तुलना बिल्कुल कोहरे से कर रहा है, कोहरे की तुलना बिल्ली से कर रहा है। कि कोहरा भी इसी तरह का होता है। सर्दियों में जब सर्दी पड़ती है तो आपने देखा होगा कि कोहरा, कि एकदम घर से निकलें का बिल्कुल कोहरा ना हो, थोड़े आगे बढ़ें तो एकदम कोहरे का हमारे ऊपर आक्रमण हो जाता है और आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। देख लीजिए ये कोहरा, ये देखो गाड़ी आ रही है, धुंध छाई हुई है, कोहरा है, दूर दूर तक गाड़ियाँ दिख रही हैं लेकिन बिल्कुल जरा सी गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो ये कोहरा है, फॉग है, जानते हैं आप लोग। संघर्ष थकता ज़रूर है लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। प्यारे बच्चों, जो लोग संघर्ष करते हैं वो अपनी ज़िंदगी से थकते ज़रूर हैं, ऊबते ज़रूर हैं,
लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बना देता है। अब इसके बाद फॉग का सेंटर आइडिया देख लेते हैं। सेंटर आइडिया देख लीजिए प्यारे बच्चों। द पोएट कार्ल सैंडबर्ग इन दिस पोएम, कवि कार्ल सैंडबर्ग इस कविता में डिस्क्राइब मानी वर्णन करते हैं फॉग एज ए कैट, मतलब कोहरे की तुलना बिल्ली से करते हैं। डिसमिस यह है डिस्क्रिप्शन में वर्णन करते हैं ऑफ फॉग एज ए लिविंग क्रीचर, यह एक जीवित प्राणी की तरह वर्णन करते हैं। डिसमिस यह डिस्क्रिप्शन मानी वर्णन करते हैं, फॉग मानी कोहरे का जो वर्णन किया जा रहा है जीवित प्राणी की तरह वर्णन करते हैं। जो शो मानी दिखाता है, पोइट मानी कवि का, इंटरेस्ट मानी रुचि दिखाता है, इन वंडर मानी आश्चर्यों में, एंड मीस और ब्यूटीज ऑफ नेचर और प्रकृति की सुंदरता में दिखाता है। टू हिम उसके लिए द कमिंग ऑफ फॉग का मतलब है कोहरे का आना, रिसेंबल्स मानी लगता है या प्रतीत होता है, जैसे बे ऑफ कैट एक बिल्ली कम्स मानी आती है, साइलेंटली मानी आराम से, ऑन लिटिल कैट फीट जैसे एक बिल्ली आती है उसी तरह कोहरा भी आराम से आता है। लाइक अ कैट एक बिल्ली की तरह, फॉग मिस कोहरा सिट्स मानी बैठ जाता है, ऑन इट मानी उस पर, हॉन्चेस मानी घुटने टेक कर, एंड मिस और लाइक मानी के तरह, कैट्स गेज और वह बिल्ली की तरह देखता है। एंड मिस और लाइक मानी के तरह, कैट्स मानी बिल्ली की तरह, गेज मानी होता है निहारना या देखना, और वह बिल्ली की तरह देखता है। फॉग मिस कोहरा लुक्स देखता है, ओवर मानी ऊपर, हार्बर मानी बंदरगाह के, और सिटी मानी शहर के। जस्ट लाइक आ कैट एक बिल्ली की तरह है, कीप्स मूविंग मानी होता चला जाता है, हार्डली स्टेज एट प्लेस एक स्थान पर चला जाता है। और फॉग मिस कोहरा ऑल्सो मानी भी, स्लो मानी धीरे धीरे से, मूव्स ऑन मानी चला जाता है, एंड बैनिस और वहाँ से गायब हो जाता है। बैनिस मानी गायब हो जाना या समाप्त हो जाना। तो प्यारे बच्चों आपने इसका सेंटर आइडिया भी देख लिया। जो लक्ष्य में खो गया है समझो वह सफल हो गया है। तो प्यारे बच्चों अपना लक्ष्य बना लीजिए और लक्ष्य में खो जाइए, समझ लीजिए आप सफल हो गए। अब मैं एमसी के क्वेश्चन पर पहुंचता हूं। एमसी के क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग, फॉग कविता के कवि कौन हैं? कार्ल सैंडबर्ग ही हैं। इसका पहले का आंसर ए सही है, या ओडगिन नाश थे, या W.B. ईट्स थे, या एड्रन रेस। तो प्यारे बच्चों पहले का आंसर ए सही है। हाउ आर द फीट ऑफ द कैट डिस्क्राइब्ड, हाउ मानी कैसे, आर मानी है, फीट मानी होता है पैरों का, बिल्ली के पैरों का वर्णन कैसे किया गया है? ह्यूज विशाल, लिटिल या छोटे पैर हैं, या चतुर पैर हैं, या ऑल ऑफ द। तो प्यारे बच्चों दूसरे का आंसर बी सही होगा। बी लिटिल, बिल्ली के छोटे पैर होते हैं नहीं, तो यहाँ पर बी सही होगा। फॉग्स मूवमेंट इज, फॉग की गति होती है, फॉग की जो गति होती है स्लो धीरे होती है, फास्ट धीरे होती है या तेज़ होती है, नॉर्मल सामान्य होती है, या नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोहरे की गति होती है वो स्लो धीरे होती है। द कैट सिट्स ऑन इट्स, बिल्ली बैठ जाती है, फीट मानी पैरों से, बैक पीछे से, हॉन्चेस मानी घुटने के बार, बिल्ली घुटने के बार बैठ जाती है, या ऑल ऑफ द एबव। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर होना चाहिए द कैट सिट्स ऑन इट्स, बिल्ली बैठ जाती है, किससे बैठ जाती है? ऑल ऑफ द एब तो है नहीं है, फीट मानी होता है पैरों के बार, या हॉन्चेस मानी घुटनों के बार, बैक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो बिल्ली है वो फीट पैरों के बार बैठ जाती है, या हॉन्चेस, यहाँ हॉन्चेस होगा, हॉन्चेस, सी सही है, चौथे का आंसर सी सही है। प्यारे बच्चों वाट इज़ द फॉग लुकिंग ओवर, वाट इज मनी है, फॉग मनी कोहरा, लुकिंग मनी देखता है, ओवर मनी ऊपर, कोहरा ऊपर क्या देख रहा है? कैट बिल्ली को, हार्बर, या हार्बर मनी होता है बंदरगाह को, सिटी मनी शहर, या बोथ बी एंड सी, इसमें बी एंड सी दोनों है, तो हार्बर और सिटी पर ही देखता है। तो इसका पाँचवें का डी सही है। छठवें का देख लीजिए। वाट इज द फॉग कंपेयर टू, वाट इज द फॉग, कोहरे की तुलना किससे की गई है? कोहरे की तुलना कैट से की गई, डॉग से की गई, मंकी से की गई, या लायन से की गई। तो यहाँ कोहरे की तुलना कैट से की गई है, छठवें का ये सही होगा। वाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, ये कह रहा है कि इसकी राइम स्कीम क्या है?
तो आप लोग देख लीजिए इसकी राइम स्कीम में प्यारे बच्चों मैंने देखा है कि राइम स्कीम इसकी किसी से मिल ही नहीं रही है, कम स्वीट नहीं मिल रही है। तो इसकी राइम स्कीम नन ऑफ द एबव होगी, इसमें कोई भी नहीं होगा आंसर में। देख लीजिए व्हाट इज द वो कह रहा है व्हाट हैज बीन व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो नो राइम स्कीम, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। व्हाट मीन्स क्या, हैज बीन माने है, पर्सोनी इस कविता में किसको पर्सोनिफाइड किया गया है, फॉग को या सिटी को या कैट को या हार्बर को। इस कविता में पर्सोनिफाइड तो फॉग से किया गया है, तो यहाँ फॉग ही आंसर, वाट में का ए आंसर होगा। आफ्टर सिटिंग बैठने के बाद, फॉक्स मिस कोहरा क्या हो जाता है, डिसअपियर गायब हो जाता है, या सिट्स देयर ओनली वहाँ केवल बैठ जाता है, या मूव्स ऑन चला जाता है, गेट डांस अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ पर 9 में का सी सही होगा, मतलब वहाँ से चला जाता है। वेयर डज द फॉग अराइव, कोहरा कहाँ आता है, सिटी में, हार्बर में, विलेज में, या बोथ ए एंड बी। तो कोहरा तो सिटी और हार्बर ए एंड बी होगा। तो इस तरह से ये हमारे MCQ भी हो गए। अब आते हैं हम लोग पैसेज क्वेश्चन पर। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी एंड साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। कोहरा आराम से बिल्कुल शांति से आता है, और इट मानी है, सिट्स मानी बैठ जाता है, लुकिंग मानी देखता हुआ, ओवर मानी ऊपर, हार्बर मानी होता है बंदरगाह पर, सिटी मानी शहर पर, एंड साइलेंट और आराम से, हॉन्चेस मानी घुटने के बाद, एंड देन मूव्स ऑन और वहाँ से चला जाता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन आंसर इसके। फॉग कम्स, ये देखिए फॉग डज नॉट मानी नहीं, फॉल ऑन मानी गिरता है, हार्बर एंड सिटी कोहरा बंदरगाह और शहर पर नहीं गिरता है। तो आपने पढ़ ही लिया कि गिरता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। व्हाट इज द पोएट ऑफ पोएम फॉग, वो बता रहा है कि इस फॉग के जो कवि हैं वो कौन है। तो द पोएट ऑफ फॉग इज कार्ल सैंडबर्ग, ये फॉग के कवि हैं वो कार्ल सैंडबर्ग हैं। द फॉग इज कंपेयर टू, फॉग की तुलना की गई है कैट से या मंकी से। तो फॉग की तुलना कैट से की गई है, तो फॉग इज कंपेयर टू कैट। द फिगर ऑफ स्पीच इज यून द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, शिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपोइया। तो यहाँ पर जो लाइन की गई वो पर्सोनिफिकेशन की गई, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन मानवीय अलंकार होता है, इसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव माना जाता है। तो फॉग तो निर्जीव चीज़ है, लेकिन वो गति कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बंदरगाह बैठ रहा है, तो वो सजीव जैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पर वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से इस स्टैंजा में अपना पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फॉग में सबसे पहले हिंदी एक्सप्लेन, उसके बाद हिंदी एक्सप्लेन के बाद आपने देखा होगा कि तुरंत इसके बाद मैंने सेंटर आइडिया पढ़ा दिया, सेंटर आइडिया के बाद MCQ पढ़ा दिए, MCQ के बाद पैसेज क्वेश्चन हो गए। इस तरह से पूरा पार्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आप लोग देख लीजिए। क्लास 10th अपनी कॉपी निकालें, लिख लीजिए। क्लास 10th ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग।